सिर्फ हमारी बारी नहीं, उस सिला के साथ भी एग्जैक्टली ये कह रहे हैं जो हमारे साथ कर। कर भाई फिर इस सब तमाशे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? पता नहीं फिर ये जो दादाजान जैसे लोग होते हैं ना, इन लोगों की दो एक्सट्रीम्स होती हैं। या तो एक्सट्रीमली नरम और जेनरस, या फिर इंतहाई सख्त और जिद्दी। और अनफॉर्चुनेटली इस बात का अंदाजा मुझे अब हो रहा। अम्मी बताती है ना कि बेटी के साथ तो इतने प्यार से रहते थे, मगर सिर्फ उसके पसंद की शादी के फैसले के बाद ही इतने सख्त और जिद्दी हो गए। और मैंने भी तो उसी जख्म को करे दिया ना, जिसने उन्हें सख्त बनाया था। आई थिंक इसीलिए कोई ना कोई चीज उनके अंदर ट्रिगर कर गई। मुझे अंदाजा हुआ था उस दिन। मगर ये पूरी सिचुएशन भी तो दादाजान की खुद की बनाई गई है। अब दो प्यार करने वालों के बीच में अगर वो अपनी ईगो लेके आ जाएंगे फिर क्या ही होगा? ऑनेस्टली ब्रो, मुझे इस वक्त सिर्फ सिला की फिक्र है यार। वो बेचारी बहुत सेंसिटिव है, बहुत मासूम है। मुझे पता है ना, दादाजान के इस रवैये से वो टूट जाएगी यार। भाई हम भी तो बेबस है ना, हम जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसे देखा भी नहीं यार। भाई आप क्यों परेशान होते हैं? मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना, मैं इल्मा से कह दूंगा कि वो आपकी बात करा दे वीडियो कॉल पे। पता नहीं वो करवा भी सकेगी या नहीं। आज मैंने की थी काफी कॉल्स मरियम को, किसी ने कोई जवाब नहीं थी। वो कैसे बात कराती? हॉस्पिटल में थी मरियम, ऊपर से वो सांप बन के बैठे होंगे उसके सर के ऊपर। मैं कल इल्मा से कहूंगा करा देगी बात। जिन रास्तों पे हम संग चले थे, अब उन जगह पे सन्नाटे मिले हैं। आंखों में जो मीठे ख्वाब पले थे, टुकड़ों में बन के वो अश्क गिरे हैं। दिल पूछता है ये दूरी क्यों आई, हिस्से में क्यों आई इतनी तन्हाई। धड़कन जो गाती थी नगमे तेरे, उसने भी चुपचाप चोट है खाई। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार। मिलती है चोट यहाँ बेवजह, कैसा ये इश्क है मेरे यार। हाँ कैसा ये इश्क है मेरे यार। आ जाओ। मुझे पता था तुमने पूरी रात जाग के गुजारी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाई हूं ताकि तुम एक्टिव हो जाओ। थैंक यू। तू भाई एक बात बताओ, तुम भी तो इसी सिचुएशन से गुजरी हो। इतना
सेल्फ कंट्रोल कैसे है तुम्हें खुद पर? ऑनेस्टली मैंने तो गुस्से में आकर जितने भी वादे किए थे सब भूल गया। अब फिक्र है तो सिर्फ सिला की। अली, मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी कमजोर पड़ जाती, लेकिन अब्बू के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन क्यों? मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। एक बार मुझे कहकर देखो, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी रजा से। अली, ये बात नहीं है। अब्बू चले गए हैं लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं रजा का नाम भी नहीं लूंगी। अब ये बताओ, तुमने आगे का क्या सोचा है? इतना कुछ होने के बाद इंसान क्या ही सोच सकता। मुझे तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरफ भी देखता हूं ना, सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा। पता है, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं ये अंधेरा सिला को ना निकल जाए। तुम्हारा डर मेरा सबसे बड़ा गिल्ट बन गया है, तुम्हें पता है? दादा जान के इनकार करने की वजह मैं ही हूं। अगर तुम कहो तो मैं दादा जान से बात कर। अगर अब एक मर्तबा दादा जाने तुम्हारे या अम्मी के बारे में कुछ भी बुरा कहा ना, तो ऑनेस्टली मैं अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा बैठूंगा। बात बहुत सिंपल है, सिला और उसकी मोहब्बत एक तरफ, मगर आप दोनों की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ली, तुम हमारे वकार के लिए कुर्बानी तो दे दो, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या तुम सिला के बगैर खुश रह भी सकते हो? शायद यही मेरी तकदीर है। और इंसान जो भी कर लेना, अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता। अली सुनो, मैं बैंक से ट्रांसफर की बात कर सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तूबा। देखो, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। दादा जान को अगर ये बहाना ना मिलता तो वो कुछ ना कुछ और क्रिएट कर लेते। इसलिए बेहतर यही है कि अब हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ दें। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। अब तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही, तुम जाके तैयार हो जाओ प्लीज। और मेरी एक बात सुनो, तुम ना दुनिया की बेस्ट बहन हो। दुनिया जलती है तो जले, दादा जान जो मर्जी कहते हैं तो कहते रहे। तुम प्लीज अपने आप को कभी ना बदलना। और तुम इस दुनिया के बेस्ट भाई हो। रखो। मैं नाश्ता भी लगवाती हूँ।